इंसीडियस फ्रेंचाइज का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? डार्क रूम्स, क्रीपी घोस्ट, वो रेड फेस डीमन और सबसे इंपॉर्टेंट द फर्दर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक टाइम के बाद सिर्फ फैमिलियर चीजें रिपीट करना इनफ नहीं होता और इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर एग्जैक्टली इसी लाइन पर खड़ी फिल्म है। एक तरफ फिल्म सच में कुछ क्रीपी और विजुअली क्रिएटिव मोमेंट्स देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका स्क्रीन प्ले इतना प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि हम मूवी देखते हुए घोस्ट से ज्यादा हम राइटर का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या आउट ऑफ द फर्दर एक्चुअली वर्थ वॉचिंग है या इंसीडियस का चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए था? आउट ऑफ द फर्दर हमें लैम्बर्ट फैमिली से कंप्लीटली अलग एक नए फैमिली सेटअप में ले जाती है। फिल्म की प्रोटैगनिस्ट है जेमा, प्लेड बाय एमिलिया ईव। जेमा एक डेंटिस्ट है और अपनी यंग डॉटर माया के साथ उसी घर में रह रही है जहां वो बचपन में पली बड़ी थी। और ऑब्वियसली इंसीडियस यूनिवर्स में अगर कोई कैरेक्टर किसी क्रीपी ओल्ड हाउस में रह रहा है तो तुम ऑलरेडी जानते हो कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। जेमा को स्ट्रेंज विजन्स और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और धीरे धीरे उसका कनेक्शन द फर्दर से एस्टैब्लिश होता है। वो सुपरनैचुरल डायमेंशन जहां डेड सोल्स और डेंजरस एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन इस बार एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जेमा सिर्फ फर्दर में एंटर नहीं कर सकती, वो वहां की चीजों को रियल वर्ल्ड में भी ला सकती है और यही एबिलिटी बेसिकली पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जब डीमंस को पता चलता है कि जेमा के पास ये पावर है तो उनका टारगेट सिंपल हो जाता है, जेमा को यूज करके द फर्दर और रियल वर्ल्ड के बीच का बैरियर तोड़ना। और यहाँ से फिल्म का कॉन्सेप्ट सच में इंटरेस्टिंग लगता है। मेरे लिए फिल्म का बेस्ट पोर्शन इसका फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ धीरे धीरे क्रीपी एटमॉस्फेयर बिल्ड करता है बिना हर 2 मिनट में चीप जंप स्केयर थ्रो किए। डायरेक्टर जेकब चेज यहाँ एटमॉस्फेयर के साथ काफी अच्छा गेम खेलते हैं। फिल्म हर वक्त तुम्हें ये नहीं बताती देखो यहाँ घोस्ट है, इंस्टेड कुछ सीन्स में बस एनवायरनमेंट को अनकंफर्टेबल बनाया जाता है। कोई रूम, कोई शैडो, कोई अजीब मूवमेंट और फिर ऑडियंस वेट करती है कि कुछ होने वाला है। और हॉरर में ये एंटिसिपेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी जो चीज तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो इमीडिएटली नहीं होता और इसी डिले से टेंशन क्रिएट होता है। रॉटेन टोमेटोज के फर्स्ट रिव्यूज में भी क्रिटिक्स ने फिल्म की टेंशन बिल्डिंग और इन्वेंटिव स्केयर्स को हाईलाइट किया है। और फिर आता है डेंटिस्ट वाला हॉरर। अगर तुम्हें डेंटिस्ट से ऑलरेडी डर लगता है तो ये मूवी तुम्हारे लिए थोड़ी पर्सनल हो सकती है। फिल्म डेंटल सेटिंग को हॉरर के लिए यूज करती है और कुछ जेन्युइनली अनकंफर्टेबल मोमेंट्स क्रिएट करती है। ये ट्रेडिशनल घोस्ट हॉरर नहीं है, यहाँ फिजिकल डिस्कंफर्ट भी हॉरर का पार्ट बन जाता है और ये चीज फिल्म को थोड़ा डिफरेंट फील कराती है। लेकिन सबसे बेस्ट सीक्वेंस है पिलो फोर्ट। अब बात करते हैं फिल्म के एक ऐसे सीन की जो हर पॉजिटिव रिव्यू में मेंशन हुआ है। पिलो फोर्ट सीक्वेंस सुनने में क्यूट लग रहा है ना? एक्चुअली बिल्कुल नहीं है। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन ये सीक्वेंस विजुअली काफी क्रिएटिव है। कुछ क्रिटिक्स ने भी इसे पूरी फ्रेंचाइज के स्टैंड आउट सेट पीस में काउंट किया है। कैमरा मूवमेंट, स्पेस का यूज, साइलेंस और एंटिसिपेशन सब मिलकर सीन को मेमोरेबल बनाते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये सीक्वेंस थोड़ा बैक रूम्स टाइप लिमिनल हॉरर भी फील कराता है। अब बात करते हैं फिल्म के बिगेस्ट प्रॉब्लम की, जो है राइटिंग। आउट ऑफ द फर्दर का कॉन्सेप्ट एक्चुअली काफी प्रॉमिसिंग है। जेमा कैन एंटर द फर्दर, जेमा कैन ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द फर्दर इनटू आवर वर्ल्ड, डीमंस वांट टू यूज हर, द फर्दर इटसेल्फ कुड पोटेंशियली ब्लीड इनटू रियलिटी। भाई इस कॉन्सेप्ट से तो प्रॉपर नाइटमेयर फ्यूल बन सकता था, लेकिन फिल्म इसका फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाती। ओवरऑल पॉइंट ये है कि फिल्म इंटरेस्टिंग सेटअप बनाती है, लेकिन इवेंचुअली प्रिडिक्टेबल स्टोरी टेलिंग में फंस जाती है। फर्स्ट हाफ में मिस्ट्री है, तुम सोचते हो कि जेमा के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, द फर्दर का कनेक्शन क्या है, ये एंटिटीज क्या चाहती हैं, जेमा की पावर का एक्चुअल स्कोप क्या है। लेकिन जैसे जैसे आंसर्स मिलने लगते हैं, फिल्म इंटरेस्टिंग मिस्ट्री से एक फेयरी स्टैंडर्ड सुपरनैचुरल शोडाउन में कन्वर्ट हो जाती है। विलेन की बात करें तो सैम स्प्रूअल प्लेस साइरस, जो विलेन का मेजर एंटागनिस्ट है और सच में ये कैरेक्टर काफी अंडरवेलमिंग है। इंसीडियस फ्रेंचाइज के डीमंस का विजुअल डिजाइन मेमोरेबल रहा है, तुम्हें उनकी इमेज याद रहती है, लेकिन विलेन सिर्फ क्रीपी दिखने से मेमोरेबल नहीं बन जाता। उसका मोटिवेशन इंटरेस्टिंग होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंस जेन्युइनली थ्रेटनिंग फील होनी चाहिए। साइरस के केस में वो इम्पैक्ट उतना स्ट्रांगली लैंड नहीं करता और जब विलेन वीक हो तो क्या ही कहना। अब $1,000,000 क्वेश्चन का इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर डरावनी है तो कभी कभी हाँ, लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं। फिल्म में जंप स्केयर्स और कुछ काफी अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्कैरी मोमेंट्स के बीच स्क्रीन प्ले काफी प्रिडिक्टेबल हो जाता है। क्या ये ओरिजिनल इंसीडियस के लेवल पर है? तो नहीं, लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी, और मुझे ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि फिल्म कंप्लीटली सेफ बनने की कोशिश नहीं करती। इसमें कुछ न्यू आइडियाज है, जेमा की एबिलिटी इंटरेस्टिंग है और फर्दर को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करने का कॉन्सेप्ट प्रॉमिसिंग है और कुछ सेट पीसेस जेन्युइनली क्रिएटिव है। मतलब अगर तुमने पहले की 5 मूवीज नहीं देखी हैं तब भी तुम इस फिल्म को देख सकते हो। ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है। तो ओवरऑल इंसीडियस आउट ऑफ द फर्दर एक बुरी हॉरर मूवी नहीं है, लेकिन ये वो मूवी भी नहीं है जो इंसीडियस फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसके अंदर कुछ जेन्युइनली क्रीपी सीक्वेंसेस है, पिलो फोर्ट सीक्वेंस एक्सीलेंट है, डेंटल हॉरर इंटरेस्टिंग है और फर्दर का कॉन्सेप्ट प्रॉमिसिंग है। स्क्रीन प्ले इस मूवी को होल्ड बैक करता है। फर्स्ट हाफ एंगेजिंग है, सेकंड हाफ प्रेडिक्टेबल है, विलेन वीक है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स अंडररेटेड हैं। इसलिए अगर तुम डाई हार्ड इंसीडियस फैन हो तो तुम इसे एक बार थिएटर में देख सकते हो। मैं इस फिल्म को 10 में से 7 स्टार दूंगा।